हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी, वी विल फिनिश इट टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। nth टर्म ऑफ ईपी के फॉर्मूलाज, उसका एग्जीक्यूशन, जनरल टर्म और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, I have tried my level best to make you understand all those questions. I hope आपने इन सभी को लगाया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से देखिए, try to solve them. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो you can put that question or query in the comment box. I will definitely try to answer it or try to solve your problems in your upcoming videos. Okay, so let's begin the lecture today. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है 16 और एक कंडीशन दी हुई है एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, कि सेवेंथ टर्म जो एपी की है जो उसी एपी के फिफ्थ टर्म से कितनी 12 अधिक है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि कंडीशन क्या दी हुई है कि सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस A5। ठीक है, लेट्स बिगिन। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। दिया क्या गया है थर्ड टर्म ऑफ AP यानी A3 दिया गया है 16। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर हम 3 पुट कर दें तो A3 इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 2d। ठीक है, अब इसकी हैबिट में हो चुकी है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 12 प्लस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। ये कंडीशन ही दी हुई जैसा कि मैंने अभी भी बताया। सो दैट मींस a7 इज इक्वल टू 12 प्लस a5। समझ में आया? अब a7 को हम इसी फॉर्मूले से अगर n की जगह an की जगह 7 लिखते हैं तो a प्लस 6d आ जाएगा। a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d, a प्लस 6d। इसी प्रकार a5 की जगह क्या आ जाएगा a प्लस 4d। या आप समझ लो जो भी होता है उससे एक वैल्यू कम 4d आ जाता है। 5 है तो 4d आ गया, 6 है 7 है तो 6d आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इधर भी प्लस का है, a और a दोनों अपोजिट में है, a को हम इधर लाएंगे तो माइनस का, तो a से a एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, 6d बचा। 4d को इस तरफ लिया है तो 4d माइनस 6d। सो 4d माइनस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6d में से 4d गया, कितना आया 2d, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 मींस 6, राइट। अब ये d की जो 6 वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो दिया हुआ था। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 में, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें इसे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AP फाइंड करना है। AP फाइंड करना है मतलब वही स्टैंडर्ड जनरल फॉर टर्म ऑफ AP a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो रिक्वायर्ड AP वैल्यू पुट कर दी a और d की। a4 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, दैट इज 4 10 16 22 एंड सो ऑन। सो दिस इज द ultimate AP which we are looking for in this particular question. I hope समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, so now students proceed towards the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लॉजिकल हल्का सा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बोला 20th टर्म निकालो, सब A20 डायरेक्ट निकाल के फुर्सत हो जाते हैं। A दिया है, D दिया, सीधे निकाल दिए, कुछ गलत हो जाएगा। आपको एक सवाल बात पर ध्यान देना है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, जो एपी दी गई है इसके लास्ट टर्म से 20, मतलब कि जो नई एपी बनाएंगे हम इसके हिसाब से जो न्यू एपी बनेगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा
253 से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और उस न्यू एपी का लास्ट टर्म होगा 3। उस एपी में 20th टर्म क्या है ये फाइंड करना है। समझ में आई बात? So according to the question, new AP will start from last term of given AP. Last term of given AP से start होगा 253। यहाँ पर देखो प्लस AP तो है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 8 माइनस 3 5, तो मतलब इसमें भी पिछला टर्म क्या होगा, इसमें से -5 करते चले जाओ, ठीक है। तो 53 में 5 कम किया तो पिछली टर्म क्या होगी 248, फिर उसकी पिछली टर्म क्या होगी 243, फिर एंड सो ऑन। समझ में आया? इसलिए फर्स्ट टर्म a is equal to 253, कॉमन डिफरेंस 248 minus 353 is equal to -5, ठीक है। अब a20 हम निकालना है, तो बस अब इसमें निकाल देंगे a plus 20 minus 1 into d, वैल्यू पुट कर दी 253, 19 into -5, 253 minus 9 95, a20 is equal to 158. So 20th term from the last term of given AP is 158. I hope आपको समझ में आ गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, then we will further continue. So now students proceed towards our question number 18. Question number 18 देखिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम दिया 24, मींस पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24। ये देखकर हमें स्ट्राइक कर जाना चाहिए। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। आई होप आप इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेंगे a और d में, और उनके हेल्प से हम सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, और अल्टीमेटली हमें जो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है वो a प्लस डी और a प्लस 2d के टर्म्स में निकल आएगा, ठीक है। लेट्स सी इट। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। मान लिया पहली कंडीशन क्या है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24, मींस a4 प्लस a8 इज इक्वल टू कितना है 24। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू हम इतना हैबिचुअल हो चुके हैं कि a4 को क्या कहते हैं a प्लस 3d, और a8 है तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a प्लस a कितना हो गया बच्चों 2a, 3d प्लस 7d हो गया 10d। अब ये देखो सब इवन नंबर है तो दो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, 2 उधर चला गया तो 24 अपॉन 2, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 क्या हुआ, हमारा पहला लीनियर इक्वेशन बन गया। अब दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरी कंडीशन है 6th टर्म का सम a6 प्लस a10, 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44, सो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू कितना हो गया 44, राइट। सो a प्लस 5d और a प्लस 9d, 6th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5d और 10th टर्म को a प्लस 9d। अगेन आई रिपीट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d फॉर्मूले में, उसी से सारी चीजें स्टैंडर्ड जनरल टर्म से ही निकलती है, ये हम कई बार कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। a प्लस a हो गया 2a एंड 5d प्लस 9d कितना हो गया 14d। इवन नंबर सब जगह है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2, सो 44 अपॉन 2 कितना आ गया 22, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, 1 और 2 तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को, तो a प्लस 5d माइनस a प्लस 7d ब्रैकेट में इज इक्वल टू 12 माइनस 22, 12 माइनस 22 किया तो माइनस 10 आ गया, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस a माइनस 7d आ गया, ठीक है, प्लस a से माइनस a क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 5d माइनस 7d आ गया माइनस 2d, सो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, सो आ गया कितना अपना 5, अब d इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12,
So A is equal to 25, so 12 minus 25 is equal to minus 13. So A is equal to कितना आ गया 13. A is equal to minus 13 आ गया, sorry, A is equal to minus 13 और D आ गया हमारा 5. So अब फर्स्ट 3 का जितने टर्म बोलो उतनी निकाल सकते हैं. फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती है? A plus D and A plus 2D. So minus 13 plus 5, minus 13 plus 25. So minus 13 में से 5 गया तो minus 8, और minus 13 में से plus 5 गया तो सॉरी plus 10 गया तो minus 3. So minus 13, minus 8 और minus 3. This is the ultimate answer of first 3 terms of given situational AP. समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. सी द क्वेश्चन नंबर 19. समझते हैं पहले. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. कोई सुब्बा राव है जिसने 1995 में कहीं वर्क करना स्टार्ट किया, तो उसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज थी उसे. ठीक है, फिर अगले साल का क्या हुआ? हर साल उसकी सैलरी में रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होता गया हर साल, पिछले साल की सैलरी से 1,200 रुपए ज्यादा. सो पूछा जा रहा है कि बताओ कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी. ठीक है, सो एनुअल सैलरी रिसीव्ड बाय सुब्बा राव ईयर्स के हिसाब से 95 से शुरू हुई तो 95, 96, 97 सो ऑन. 95 में उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000. 96 में 5,000 प्लस 200, 5,200. 97 में कितनी हो गई? 5,200 प्लस 200 यानी 5,400. अगर 98 की बात करें तो इसमें 5,600, फिर आगे बात करेंगे तो 5,800 एंड सो ऑन, ऐसा होता चला जाएगा. ठीक है, तो उसमें भी हम पता तो लगा लेंगे, लेकिन इतना क्यों, आपको एपी के हेल्प से इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो लिस्ट क्या बन रही है नंबर्स की? नंबर्स की 5,000, 5,200 और 5,400. ये क्या बना रहे हैं? एपी. दे आर क्रिएटिंग एन एपी. इसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 5,000 और कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 200. सो लेट द nth टर्म ऑफ एपी, क्योंकि हमें टारगेट क्या है? 7,000 फाइंड करना, कि 7,000 कब होगी. तो nth टर्म ऑफ एन एपी हमने मान लिया 7,000. सो a plus n minus 1 into d is equal to 7,000. वैल्यू पुट कर दी. a की 5,000 plus n minus 1 into d की जगह 200 is equal to 7,000, क्योंकि n हमें निकालना है. तो 5,000 इधर आ गया, तो 7,000 minus 5,000 यानी कि 2,000. n minus 1 is equal to 2,000 upon 200 यानी कि 10. n is minus 1 इधर आया तो प्लस n, तो n is equal to 10 plus 1 यानी कि 11. तो इससे क्या पता चल गया? इन द 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस, सुब्बा राव, मिस्टर सुब्बा राव की जब सर्विस 11th ईयर की कंप्लीट हो जाएगी, 11 साल की हो जाएगी, तब उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स, ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव टॉट टू यू. So students, do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard and keep supporting and helping me to grow my channel. And I'm extremely thankful to all my subscribers, all the teachers who are, all those students who are watching, viewing and trying to learn something. Thank you so much. Please note it down. Then we will further continue the last question and the end of this lecture today. So dear students, let's proceed towards the last question of this exercise and today's lecture and today's video. ये भी क्वेश्चन काफी हद तक आपको पिछले क्वेश्चन जो सुब्बा राव से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 19, उसी की तरह है, बस थोड़ा सा वर्डिंग और लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है. अदरवाइज इट्स वेरी मच सिमिलर टू लैंग्वेज, थोड़ा पूछने का तरीका क्वेश्चन बदल गया बस. Ramkali saves ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly savings by ₹1.75. कोई रामकली है जो फर्स्ट वीक में किसी साल में उसकी कमाई जब होती है तो पहले
वीक में उसकी जो इनकम सेविंग होती है वो जो 5 रुपीज सेव करती है, ठीक है। उसके बाद वीकली और हर हफ्ते नेक्स्ट वीक में उसकी 1.75 ऐड होती चली जाती है, ऐड ऑन होती चली जाती है। सो इफ इन द एंड वीक हर वीकली इनकम बिकम्स ₹20.75, कह रहा उसके एंड वीक में 20.75 हो जाते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन सीधा सीधा दिया हुआ, एन टर्म यहाँ पर दी हुई, ठीक है। तो ए और डी तो इससे वैसे ही निकल आएगा। कैसे देखिए, लिखने का तरीका समझ ना, क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ गया होगा। रामकली पेइंग सब्सिक्वेंट वीक्स, हफ्ते एक के बाद एक जो हफ्ता आता है, पहले में है 5 रुपीज, दूसरे में है 5 प्लस रुपीज 1.75, थर्ड में क्या होगा 5 प्लस 2 इंटू 1.75 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1.75। पिछले हफ्ते में जो था उससे 1.75 ऐड करती चली जा रही है। तो कितना हो गया 5, 6.75, 8.50 एंड 10.25। क्लियरली हम देखें तो रामकली की सेविंग जो है ये क्या है, ये AP बना रही है, AP में है, और फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.75, ठीक है। सो नाउ इन द nth वीक हर सेविंग विल बी AN, nth वीक में उसकी हो रही है तो AN इज इक्वल टू 20.75। AN की वैल्यू क्या होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A और D की वैल्यू पुट कर दो, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1.75। 5 इधर आया तो 20.5 माइनस 5 यानी क्या आएगा 15.75। फिर 1.75 यहाँ से पान में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, दोनों पॉइंट उड़ा दो, हटा दो, ठीक है। एक तो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी है, ठीक। कुछ भी समझकर आप हटा सकते हो, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करके भी हट जाएगा, सीधे कैंसिल करेंगे तो आएगा 9, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो n इज इक्वल टू 10, यानी कि उसको 10th वीक में 10वें हफ्ते में उसके कितने सेविंग हो जाएगी 20 रुपीज। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। So please do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard, keep doing great work ahead, love you all, राधे राधे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद next exercise we will continue in the next video. Thank you so much, have a nice day, take care, राधे राधे once again।